नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को तबादले हेतु जो नई नीति बनाई गई है, जिसके अनुरूप प्रक्रिया आरंभ भी किया जा चुका है, उस नीति का विरोध अब सड़क से सदन तक, रोड से कोर्ट तक हो रहा है। इस नीति से सबसे अत्यधिक कोई यदि नाराज है, कोई खफा है, किसी को सबसे अत्यधिक नुकसान पहुंच रहा है, तो वे हैं क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं। क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को इस नीति का विरोध करना और इस प्रक्रिया में भाग न लेना उनके लिए मजबूरी बन गया है। इसलिए इस शिक्षा विभाग ने योगदान से पूर्व ही तबादले हेतु नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें लाचार कर रही है कि आप यदि राज्यकर्मी बनना है तो ये जो तबादला नीति के तहत प्रक्रिया आरंभ की गई है, ऑनलाइन आवेदन जो लिया जा रहा है, उसमें हर हाल में आपको 10 ऑप्शन भरने होंगे। अब इससे नाराजगी क्यों है, क्यों खफा है, क्या नुकसान है इनका? क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि जब क्षमता परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था, उसी दरमियान इनका फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड किया गया था। अब वे खुश थे कि दो फायदा उनको एक साथ मिल रहा है। पहला, कि अपने ही जिला में पदस्थापना का लाभ, और दूसरा कि राज्यकर्मी बनने का फायदा। क्योंकि राज्यकर्मी जो बन जाएंगे, उनको पुराने वेतनमान वाले बीपीएससी शिक्षकों के भांति हर सुविधाएं उनको प्राप्त होगी। अब जब शिक्षा विभाग के द्वारा इस प्रकार से मजबूर किया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है, तो खफा होना लाजमी है। तो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो है, वे अब एकजुट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और सर्वप्रथम अपने जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों को वे इस हेतु सूचित कर रहे हैं, उनका आवास का घेराव करके और उनके माध्यम से विभाग पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस नीति में, इस प्रक्रिया में सुधार और संशोधन हो। और उसके बाद दूसरा कदम जो उनका है, वह है कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का, कि कोर्ट में इस नीति, इस तबादले प्रक्रिया के विरुद्ध वे याचिका दायर करेंगे, कोर्ट में जाकर के इसको चुनौती देंगे। अब नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को तो परेशानी है ही, वे तो परेशान है ही, लेकिन बीपीएससी शिक्षकों के लिए भी अपना ऐच्छिक स्थान पर, सहज सुरक्षित स्थान पर पदस्थापना पाना भी आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है कि यहां पे जो महिलाओं को या पीड़ितों को जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, वह उनको पंचायत का और नगर निकाय का दिया जा रहा है। वो अपने ही प्रखंड में अलग अलग पंचायतों को ऑप्शन में डाल सकते हैं, अपने जिला में पंचायतों को ऑप्शन में डाल सकते हैं, एक से अधिक जिला में भी पंचायतों को ऑप्शन में डाल सकते हैं। मतलब 10 पंचायत उनको चुनना है या 10 नगर निकाय उनको चुनना है। अब सवाल यह है कि यदि एक प्रखंड में भी चुनते हैं, एक अनुमंडल में भी चुनते हैं, एक जिला में भी चुनते हैं, कई जिलों को मिलाकर भी वे चुनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से रोड पर उनको विद्यालय मिल जाएगा। क्योंकि प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक नगर निकाय सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक फैला हुआ है और हर हाल में आप जितने भी तबादला हेतु आवेदन कर रहे हैं, उन्हें मेन रोड से हट करके विद्यालयों में जाना पड़ेगा। हो सकता है नगर निकाय के अंदर ही ऐसे विद्यालय में आपको भेजा जाए जहां ऑटो का भी साधन न हो और आपको अपना स्कूटी से या पैदल ही 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक का यात्रा तय करना पड़े प्रत्येक दिन विद्यालय आने और जाने के लिए। क्योंकि नगर निकाय के अंदर भी बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां तक यातायात के साधन नहीं है। आपको जो है ऑटो रिक्शा लेना पड़ेगा या फिर आपको रिक्शा लेना पड़ेगा, आपको टोटो से जाना पड़ेगा। प्रत्येक दिन आपको जो है अपना रिजर्व में जो है वो साधन से जाना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि आप अपने चुनिंदा जो पंचायत है उसमें आपको पोस्टिंग होता है, लेकिन एक पंचायत 5-7 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है, वह पंचायत का तो बात ही निराला है। कितने ऐसे पंचायत हैं जहां स्थित प्रत्येक विद्यालयों तक यातायात के साधन है? नहीं है। बहु जगहों पर सड़क नहीं है, पैदल जाना मुश्किल है, स्कूटी बरसातों में ले जाना मुश्किल है, तो फिर ऑटो का, टोटो का, रिक्शा का, बस का परिचालन कैसे हो पाएगा? तो उन जगहों पर भी आपको जाना पड़ सकता है। इसलिए बीपीएससी शिक्षकों को भी
सहज और सुरक्षित स्थानों पर, ऐच्छिक स्थानों पर पदस्थापना मिल ही पाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब इस पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। कैसे राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है? अब चूंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने हैं बिहार में, अभी उपचुनाव हेतु आज 13 नवंबर को वोट डल रहे हैं। बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पे वोट डाले जा रहे हैं। तो अभी से ही राजनीतिक घमासान प्रारंभ हो गया है और शिक्षा नीति, शिक्षा विभाग, शिक्षा व्यवस्था, सरकारी विद्यालय, सरकारी शिक्षक, ये प्रत्येक चुनावों में अहम मुद्दा रहे हैं। इस बार ये मुद्दा कैसे नहीं रहेगा? तो अभी विपक्षी पार्टियों को एक नया मुद्दा हाथ लग गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी। उसे लेकर के वो सरकार का घेराव कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ बयानबाजी ही चल रही है, भाजपा भी उखड़ रही है सरकार पर, विभाग पर, इस ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर के। जदयू के नेता भी नाराज है और आरजेडी, कांग्रेस, माले ये तो नाराज होंगे ही क्योंकि ये विपक्ष में है। लेकिन इनकी नाराजगी सिर्फ मीडिया पर ही देखी जा रही है, धरातल पर इनकी नाराजगी का कोई शिक्षकों के हित में फायदा नहीं दिख रहा है। यदि सच में विपक्षी दल या जो भी शिक्षकों के हितैषी हैं वे इस पॉलिसी से नाराज हैं, तो वे डायरेक्ट शिक्षा मंत्री से बात करें, शिक्षा विभाग पर दबाव बनाएं और इस पॉलिसी में सुधार लाएं, ताकि सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ उदारवादी नीति अपनाया जाए और सभी को सहज और सुरक्षित स्थानों पर पदस्थापना मिल सके। लेकिन सिर्फ राजनीति घमासान, राजनीति ही हो रही है। तो इस प्रकार से इस पॉलिसी को लेकर के बहुत सारे अड़चने आने वाले भविष्य में दिख रहे हैं। लेकिन अब शिक्षा मंत्री साहब प्रारंभ से ही कहते रहे हैं कि 100% शिक्षक शिक्षिकाओं को वे खुश नहीं कर पाएंगे, लेकिन अत्यधिक शिक्षकों के हित का ध्यान रखते हुए और नीति लाई जा रही है, बेहद ही उदारवादी नीति लाई जा रही है। इस प्रकार के बयानबाजी होते रहा है, अभी हो रहा है। शिक्षा मंत्री साहब ने कहा कि वे सुधार और संशोधन भी करेंगे यदि जरूरत पड़ेगा तो, जबकि एसीएस साहब कह रहे हैं कि जो न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी है उसी के अनुरूप हम शिक्षक शिक्षिकाओं को पदस्थापना दे पाएंगे। प्रशासनिक अनुमंडल के विभाजित करके और शैक्षणिक अनुमंडल बनाने की बात की जा रही थी, उस पर भी अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है। साथ ही जो जिस पोर्टल, जिस ऐप के माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के तहत जो प्रक्रिया आरंभ की गई है, आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे खामियां हैं। कोई जिला, कोई प्रखंड चुन रहा है आदमी, तो वहां पे जिस पंचायत को उन्हें ऑप्शन में डालने हैं वो पंचायत कभी नहीं दिख रहा है, कभी नगर निकाय नहीं दिख रहा है, कभी जिला कुछ और दिख रहा है और मंडल दूसरे जिला का दिखा दे रहा है। फॉर्म आवेदन फिलअप करने के बाद भी शाम तक या अगले दिन जो है गलत सलत आवेदन में प्रविष्टियां दिखा रही हैं। जिन शिक्षकों की जो टीचर्स अपडेट है, टीचर्स डिटेल्स है, वो जो है इस शिक्षा कोष पोर्टल पर यदि उनका जो है त्रुटिपूर्ण है, उसको सुधार के लिए विभाग से जो है निर्देश है कि आप जिला स्तर से जाकर के उसका सुधार करवाएं। और पूरे बिहार भर में किसी भी जिला में जो है जिला सेवा कार्यालय में सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर के परेशानी है। तो जिनका डिटेल से त्रुटिपूर्ण है वो आवेदन कैसे करें, वो डर रहे हैं बेचारे। अब ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है, जो उनको ऑप्शन में डालने हैं वो कैसे आवेदन करें। आवेदन कर भी चुके हैं, उनमें भी बहुत लोगों का जो है वो बाद में जाकर के त्रुटिपूर्ण हो जा रहा है, तो उसका सुधार वो कैसे करें। तो तमाम तरह के अभी असुविधाएं हैं ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर के। बहुत लोग हैं जो इंतजार में हैं कि शायद सुधार और संशोधन हो जाए, ऐप में जो है वो त्रुटियां हैं वो दूर हो जाए, टीचर्स डिटेल्स में जो त्रुटिपूर्ण है वो त्रुटि रहित हो जाए, सुधार संशोधन हो जाए, तब वो आवेदन करेंगे। अब तक लगभग एक हफ्ता बीत चुके हैं और आवेदन के नाम पर मात्र क्या संख्या है उसका, लाख भी नहीं पहुंच पाया है। जबकि 1,87,000 तो सिर्फ नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जिनमें 1,40,000 का जो है वो काउंसलिंग भी हो चुका है, जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है। उसके बाद 2.25 लाख के आसपास जो है वो टीआरई 1 टीआरई 2 के बीपीएससी शिक्षक है। पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हजारों में है। तो कुल मिलाकर के यदि संख्या की बात करें तो 3.5-4 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वे कतार में खड़े हैं तबादले हेतु। लेकिन ये जो तबादला का जो नीति तैयार किया गया है उससे वे खुश नहीं है, नाराज है, खफा है। वे नहीं चाहते हैं कि वे जिला बदल हो जाए, यत्र तत्र उनका जो है पदस्थापना हो जाए। बहुत ऐसे हैं जो अभी सहज और सुरक्षित स्थानों पर हैं, लेकिन वो चूंकि क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है इसलिए उनको जाना मजबूरी है, जाना चाहते हैं। बहुत ऐसे बीपीएससी शिक्षक है दूसरे जिलों में है, शहरों में है, शहर के नजदीक है, मेन रोड पर है,
लेकिन वो चाहते हैं कि अपना जिला में आ जाए, वो भी डर रहे हैं कि अपना जिला में तो चल जाएंगे, लेकिन हो सकता है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चल जाए, सड़क से काफी मेन रोड से काफी दूरी पर चल जाए, जहां यातायात का कोई साधन ना हो, सड़क टूटा फूटा हो, बरसात के दिनों में पैदल भी जाने में मुश्किल हो, स्कूटी बाइक नहीं जाता हो, तो वे भी डर रहे हैं दूसरे जिला से अपने जिला आने के लिए। तो प्रारंभ से मांग रही है कि ऐच्छिक हस्तांतरण शिक्षकों को दिया जाए, शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफर का लाभ दिया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए शिक्षा विभाग के द्वारा, थोड़ा देर हो लेकिन दुरुस्त हो, इस प्रकार की मांगे हैं। अब देखना यह होगा कि 22 नवंबर 2024 तक जो डेडलाइन तय किया गया है, उस डेडलाइन तक कितने शिक्षक शिकायत तबादले हेतु आवेदन कर पाते हैं, डेट में वृद्धि होता है, ऐप में कब जो है सुधार होते हैं और नीति में कब संशोधन होते हैं, ये सारी बातों पर नजरें रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत, आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।